वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेक्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टेक्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर। ठीक है, ये 8 से 12 मार्क्स का आता है बोर्ड में और इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, टेक्नोमेट्री रेशियो, टेक्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? ट्राइंगल से। किस ट्राइंगल से? राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, तो टेक्नोमेट्री एक बेसिकली क्या है? एक स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और राइट एंगल में क्या क्या होता है? हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और उनके बीच रिलेशन क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ठीक है, 6 रेशियो होते हैं, तो मैं याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये साइन थीटा होता क्या है। देखो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और एक ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, एक ट्रिक याद कर लो। पी, ठीक है, अपने आप को निमोनिक बना लेना। जो मैंने निमोनिक याद किया था वो था पंडित भोले प्रसाद हरर भोले। ठीक है, अब ये कैसे? देखो, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, ठीक है, तो वो साइन थीटा है। अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो वो कॉस थीटा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टेन थीटा है। यही मैं इसका उल्टा कर दूं तो फिर वो उसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। क्लियर हो गई होंगी बातें? ठीक है, अब इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ एक की वैल्यू याद कर लो, साइन थीटा की। 0 डिग्री पे कितनी होती है? 30 पे कितनी होती है? 45 पे कितनी होती है? 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अगर तुमने सिर्फ साइन थीटा की याद कर ली तो बाकी सारे अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, इनकी याद करो। साइन क्या होती है? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इसकी याद कर लो बस। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, √3/2 1। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बाकी सारी कैसे याद करनी है। अब मान लो हमसे पूछा था कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, तो कॉस थीटा में सिंपली क्या करना है? ये जो सारी वैल्यूज हैं इन्हें उल्टा कर दो, यानी कि 1, ये √3/2, ये एज इट इज आ जाएगा 1/√2, और ये यहाँ पे, और ये इसकी वैल्यू 0। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ उल्टे कर दी वैल्यू साइन की। अब हमसे पूछा जाता है मान लो टेन थीटा की वैल्यूज क्या होंगी। टेन थीटा में क्या होता है? देखो, टेन थीटा का फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबको पता होगा, काफी ज्यादा सिंपल है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी 0/1, क्या वैल्यू आएगी? 0। अब देखो 1/2/√3/2 क्या आएगा? 1/√3। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3। अब देखो 1/0, कोई भी चीज अपॉन में 0 होती है वो नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ नॉट डिफाइन। ठीक है, काफी, हमने सिर्फ साइन थीटा लिखा और बाकी सारे हम अपने आप लिख रहे हैं। अब देखो बाकी के कैसे लिखते हैं। देखो, अभी तक हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज कर ली। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही लर्न करना। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब यानी जो 0 का वैल्यू, मान लो साइन थीटा क्या होता है, ये देखो रिलेशन देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। यानी जो भी वैल्यू होगी साइन की, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? कोसेक की। अब 0 है, 0/1 है। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, 1/2 है, इसका उल्टा कर दो 2। 1/√2 इसका उल्टा करोगे √2। √3/2 इसका उल्टा कर दो 2/√3। ठीक है, और 1 का उल्टा 1। आगे देखो सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का। देखो 1 का उल्टा 1, √3/2। देखो अब कुछ नहीं है, ये वाली लाइन हो गई। अब इसको उल्टा ही लिख दो। ठीक है, 2/√3, इसका एज इट इज √2, इसका 2, इसका नॉट डिफाइन। ठीक है, अब कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा। ठीक है, या फिर तो जो मैंने बताया था
ऐसा भी कर सकते हो कि चलो छोड़ो, टेन थीटा ही कर लो। टेन थीटा ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल 0/1 है तो ये आएगा नॉट डिफाइन, इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3, इसका 1। नॉट डिफाइन का उल्टा क्या हो जाएगा? 0/0 का 0, ठीक है। ये टेबल क्लियर हो गई होगी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल टेबल है। अब इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। 3 रिलेशन है, ज़्यादा रिलेशन नहीं है, इन्हीं में से पूछा जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट है, कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, अब ये रिलेशन कैसे निकले हमने, ये तो निकल गए, पर अब देखो ये क्या है, सच है कि नहीं। पहले रिलेशन देखो हमारे पास है, इसका प्रूफ दे देता हूँ, बस एक ही का दूंगा, बाकी का तुम अपने आप कर सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इन दोनों को कर दो स्क्वायर, जैसा हमने करा। अब इसको करोगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो वही आएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर से आगे सॉल्व करो, मेरे को शायद दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर का और बेस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आएगा आंसर 1, ठीक है। इसी तरह से सारे आप सारे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्राइंगल की कोई भी लेके कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, अब सिर्फ वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है √3/2, कॉस बीटा की वैल्यू दे रखी है √3/2, मुझे टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हमें अगर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? √3 अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर क्या करें, हम एक और चीज कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, सिंपल वे रहेगा, जो मैं बताऊंगा वो करना। हमें क्या निकालना पड़ेगा? सिंपली साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 है। अब हम सब जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी जब √3 आए, ठीक है। √3/2 कब आता है? साइन 60 डिग्री पे, साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। सिंपल, ये निकल गया। अब यहाँ पे निकालो कॉस बीटा इज इक्वल टू √3/2। कॉस बीटा कब होता है? √3/2 कॉस 30 डिग्री पे, बीटा की वैल्यू आ गई कॉस 30 डिग्री, सॉरी हाँ, बीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री आ गई। अब निकालो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती? टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है और टेन 30 की होती है 1/√3, कट जाएगा √3 से √3, आंसर आएगा 1, ठीक है। काफी ज्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते। अब देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दे रखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। थीटा क्या है? हमें सबसे पहले क्या पता लगाना होगा? थीटा क्या है। सबसे पहले रिलेशन लिखो जो हमें दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसे यहां से सॉल्व करते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। मैं माइनस के साइन को उधर लेगा, पॉजिटिव का साइन हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, अब इनटू में 1 तो है ही ना, अब कॉस थीटा को नीचे डिवाइड में ले जाओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब ये क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब टेन 45 डिग्री होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 45 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, 45 डिग्री आ गई। अब जो हमें आंसर निकालना है वो देखो, हमें निकालनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का आंसर, ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? साइन 45 डिग्री, यानी इसकी पावर 4, प्लस कॉस 45 डिग्री, इसकी पावर 4। साइन 45 डिग्री 1/√2, इसकी पावर 4, और कॉस 45 डिग्री भी यही होता है 1/√2, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर जो रिलेशन दे रखा था जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो सॉल्व कर रहे हैं।
थीटा की वैल्यू पुट करी 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। अब कुछ नहीं, वो सॉल्व करना है, 1/√2 की पावर 4, आंसर क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4। देखो एक बार समझा देता हूँ, कितने लोगों को नहीं समझना है। √t की पावर 4 है, इसको √2 इंटू √2 इंटू √2 4 बार कर दो। √2 इंटू 2 आता है, √2 इंटू 2 आता है, 2 2 4। ठीक है, आगे सॉल्व करो 4, तो 1 + 1 कितना है 2/4, तो 2/4 कितना होता है 1/2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक रिलेशन दे रखा था, दूसरे रिलेशन की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में तो मैं कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब अब यहीं पे पूछूंगा, तो मुझे कमेंट में आंसर बताओगे, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। इसमें हमें क्या दे रखा है 15 cot a = 8, और हमें फाइंड करना है साइन ए और साइन सेक ए। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। हमें क्या दे रखा है 15 cot a = 8, cot a की वैल्यू निकालो 8/15। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द एंगल्स बी 8K 15K। ठीक है, इस तरह से। अब मेरे पास cot a की वैल्यू क्या आ गई 8K 15K, वही बात है सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे के काट दोगे वही रिलेशन आ जाएगा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों करा, cot a की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये मान लो ये एंगल दे रखा है मुझे, ये तो राइट एंगल ही है, ये मान लो ए दे रखा है मुझे, तो cot a कितना दे रखा है मुझे 8/15 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/15। मुझे क्या निकालना है हाइपोटेनियस निकालना है, मेरे पास परपेंडिकुलर है बेस। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर प्लस 64, तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी √289। 289 किसका रूट होता है 17 का, सबको पता है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गई हाइट आ गई 17। अब के मानो या ना मानो कोई बात नहीं है, 17 के मान लो क्योंकि के भी लेके चले थे ना। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है साइन ए का वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है 15K, और हाइपोटेनियस कितनी है 17K। कैसे के काट दो 15/17 हो जाएगी वैल्यू साइन ए की, और सेक ए की वैल्यू देखो। अच्छा सेक ए किसका होता है कॉस का, यानी परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, याद है ना, देखो पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है हमारा सेक। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 है, 17 के, और बेस की कितनी है 8 के, तो आंसर आएगा 17/8। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन तुम मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का आंसर क्या होगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।